प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है जीवन की सबसे खूबसूरत चीज। आज की कहानी में हम जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों को एक बार सोचेंगे जो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि वो भी हमारे पास है। होरो नाम का एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। परिवार पर भारी कर्ज था, इसलिए उसके पिता को पैसे कमाने के लिए दूर शहर जाना पड़ता था। उसकी माँ कुछ घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। होरो के माता पिता उसकी शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे और हमेशा बेहतर जीवन की तलाश में रहते थे। लेकिन होरो को अपनी वित्तीय परिस्थितियों के बारे में पता नहीं था और वह एक खुशमिजाज लड़का था। उनके पिता अक्सर ढेर सारे खिलौने, कपड़े और मिठाइयाँ लेकर उनसे मिलने आते रहते थे। होरो को स्कूल जाना बहुत पसंद था और उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उनके अंग्रेजी शिक्षिका ने सभी छात्रों से अपने अपने जीवन की सबसे खूबसूरत चीज पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। होरो ने घर आकर अपने स्कूल असाइनमेंट के बारे में बताया। उनकी माँ ने ध्यान से सुना और कहा, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा काम है। तुमको खुद सोचना होगा और देखना होगा कि तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत चीज क्या है। अगले दिन होरो अपनी माँ के साथ बाजार गया और उसने एक इलेक्ट्रिक खिलौना कार देखी और वह ऐसी चीज देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ये चाहिए, यह इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जो मैंने देखी है। वो खिलौना उनके लिए बहुत महंगा था, इसलिए उसकी माँ ने उससे कहा, नहीं प्रिय, हम इसे नहीं खरीद सकते, हम इतने अमीर नहीं हैं। ये पहली बार था जब उसे पता चला कि ऐसी चीजें भी हैं जो उसके पास नहीं हो सकती। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हम गरीब हैं? उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम गरीब नहीं हैं, लेकिन हम अभी विलासिता की चीजें नहीं खरीद सकते। होरो ने शांति से अपनी माँ की आंखों में देखा और माँ ने उत्तर दिया, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त है, चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे पापा इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये बस एक छोटी बेकार कार है, बेहतर होगा कि हम तुम्हारे स्कूल की फीस और ट्यूशन पर पैसा खर्च करें ताकि एक दिन तुम बड़ी कारें खरीद सको। अगले दिन सुबह उसकी माँ बीमार थी और अपने घरेलू काम पर जाने में असमर्थ थी। इसलिए उसने होरो से काम के मालिकों को सूचित करने के लिए कहा कि वह आज नहीं आ सकेगी। होरो ने उनमें से 4 घरों को सूचित किया और जब वो 5वें घर में गया तो उसने वही इलेक्ट्रिक कार देखी जो उसने बाजार में देखी थी। वो कार को देख ही रहा था कि अचानक उसका स्कूल का दोस्त पालू आ गया। पालू ने उसे देखा और कहा, ओह, तुम्हारी माँ हमारे घर में काम करती है। होरो को दुख हुआ कि उसकी माँ उसके दोस्त के घर में नौकरानी थी। वो घर आया और बहुत दुखी हुआ। उसकी माँ ने उससे पूछा, होरो क्या तुमने सभी घरों को सूचित किया और तुम उदास क्यों हो? उसने उत्तर दिया, तुम दूसरे घरों में काम क्यों करती हो? मुझे अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी माँ ने कहा, अरे भाई, मैं कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही काम कर सकती हूँ। और तुम्हें शर्म क्यों आती है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। माँ ने होरो को प्यार से समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें सही शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हूँ ताकि तुम सीखो कि समाज में सभी वर्गों का सम्मान करना चाहिए और जो भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए। होरो की आंखों में आंसू थे और उसने जीवन की इतनी सुंदर बात सिखाने के लिए अपनी माँ को धन्यवाद दिया। उस रात उसने अपना असाइनमेंट लिखा जिसका शीर्षक था, मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें। अगले दिन उसने स्कूल जाकर अपना असाइनमेंट जमा कर दिया। इस बार वो बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था। मूल्यांकन के बाद शिक्षिका विषय के सर्वश्रेष्ठ असाइनमेंट की घोषणा करने के लिए आई और उन्होंने एक पेपर पकड़ते हुए कहा, मैंने प्रत्येक असाइनमेंट पढ़ा और सभी असाइनमेंट अच्छे थे, लेकिन सबसे अच्छा असाइनमेंट यह है जिसने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत चीज़ मेरी माँ और पिता हैं जिन्होंने मुझे सर्वोत्तम शिक्षा और जीवन देने के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है और मेरे पिता एक मजदूर हैं। वे मेरे जीवन में देवदूतों की तरह हैं, वे मेरी सभी मांगों और सपनों को पूरा करते हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे अद्भुत माता पिता मिले और मुझे उन पर गर्व है। सभी ने तालियां बजाईं और होरो की इस धारणा की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपने माता पिता पर हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए और कोई भी काम छोटा नहीं होता। हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हमें उसमें बहुत संतुष्ट महसूस करना चाहिए।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।